गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। देखो, इनकम टैक्स का हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हम कल से कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र प्राइसिंग को आज करेंगे एंड कल से अपनी कमर कस लो। किसके लिए? कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के लिए। फिर धीरे धीरे हमारा टॉपिक ख़त्म ही हो जाएगा एंड टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम आ गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, ठीक है। पेशेंस बनाए रखो और सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत 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 अच्छा होगा, ठीक है। एंड मैं भी भगवान से प्रे करूँगी आपके लिए कि आपको सबका बहुत बहुत अच्छा पेपर हो और क्रैक कर जाओ, ठीक है। JRF क्रैक करो, मैं तो यही दुआ दूंगी आपको एंड भगवान से भी यही प्रे करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। देखो मेरी बात सुनो, ट्रांसफ़र प्राइसिंग नाम से क्या क्लियर हो रहा है आपको, मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखो, ट्रांसफ़र प्राइसिंग अगर आपको कहीं पर दिखाई दे जाए क्वेश्चन, वहाँ पर NTA वाले दे दे, तो सबसे पहली बात वहाँ पर ये देखना जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसी दो या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट, ठीक है। एक हो सकता है हमारे इंडिया की हो, लेकिन जो दूसरी कंपनी है या फिर जो दूसरी जहाँ पर ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं दूसरों के साथ, वो हमारा NR नॉन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। दोनों नॉन रेजिडेंट होंगी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग चल जाएगा। बट अगर एक भी नॉन रेजिडेंट नहीं होगा तो वहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का किस्सा आएगा ही नहीं। मतलब ट्रांसफ़र प्राइसिंग का किस्सा जन्म ही जब लेगा जब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो दो के बीच में हो रही है या दो से ज़्यादा के बीच में हो रही है और उनमें से एटलीस्ट वन शुड बी द नॉन रेजिडेंट। समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनो, ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ना, इसका किस्सा आया ही क्यों लेकर आए? देखो, कई बार क्या होता था कि जैसे इंडिया की एक कंपनी है एंड इंडिया के बाहर की, मीनिंग फॉरेन की किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री की लगा लो, USA की लगा लो, USA की एक कंपनी है, ठीक है। दोनों ने आपस में ट्रांजैक्शन करी। अब हुआ ये कि जो ट्रांजैक्शन करी, मान लीजिए इंडिया ने सेल किया है, इंडिया ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है और USA ने इंपोर्ट किया है। तो जब इंडिया क्या कर रहा है, जब इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस टाइम पर इंडिया कम दिखा देगा। इंडिया की जो कंपनी है, कहाँ पर पहुँच गई मैं, इंडिया की जो कंपनी है वो कम दिखा देगी। ताकि वो कम दिखाएगी, इसका मतलब अगर उसकी सेल कम होगी तो उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। उधर से वो क्या कर लेंगे, वो दूसरे देश वाली जो कंट्री है वो उधर से उनका खर्चा हुआ है इसलिए वो एक्सपेंसेस के डिडक्शन ले लेंगे। तो टोटली ओवरऑल जो है आपका क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, एक तरीके से अलग से दिखाई दे रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का हो रहा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हो रहा है। तो बेसिकली इस नुकसान को रोकने के लिए, इस लॉस को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने IT एक्ट 1961 में एक सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया और वो था ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और वो सेक्शन था आपका 92, राइट। अब यहाँ पर बात ये है कि आप किस तरीके से मानोगे और जो आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो लागू कब होगा। अब आपको ये तो बात समझ में आ गई कि दो पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, बट उसमें आपको एक बात और याद रखना है कि उनमें से एक पार्टी आपकी रेजिडेंट है और दूसरी पार्टी आपकी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर दोनों पार्टी रेजिडेंट होंगी तो कभी भी आपका जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो नहीं लगेगा। समझ में आई बात? अब होता क्या था, इन्होंने क्या करा, एक ALM बना दिया, मीनिंग आर्म लेंथ प्राइस सेट कर दिया, जो कि एक फेयर प्राइस था कि ट्रांजैक्शन का ये जो ALM है मीन्स आर्म लेंथ प्राइस है, जो इसको फेयर प्राइस बोलते हैं। कहने का मतलब है जो आपने ट्रांजैक्शन करी और उसके बाद जो आपने दिखाया कि हमारा इतना जो है ये प्राइस था, हमारा ये था और इतना हमारा रेवेन्यू आया, उसको हम कंपेयर करेंगे आर्म लेंथ प्राइस से, जो कि फेयर प्राइस होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि जो ALM प्राइस लगाकर हमारी इनकम कम हो रही है, या मतलब एक तो हमारा प्राइस लगाकर हम इनकम दिखा रहे हैं कम हो गई, या ALM प्राइस लगाकर कम हो रही है। अगर ALM प्राइस लगाकर इनकम कम हो रही है और जो हम पहले लगा रहे थे, मतलब जो कंपनी थी वो जो पहले लगा रही थी, अगर उनकी ज़्यादा है तो फिर ALM का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है ट्रांसफ़र प्राइसिंग आएगा ही नहीं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग आपका जन्म ही कब लेगा? जन्म ही वो तब लेगा जब आपका जो है ALM का प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? तो ALM का प्राइस ज़्यादा होगा तभी उसका ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जन्म होगा, तभी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक फंडा समझ में भी आ गया होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इतने भी पागल नहीं है कि वो जो है
आपका मतलब आपको फ़ायदा देंगे, वो आपको तो फ़ायदा नहीं देंगे बट आपका नुकसान भी नहीं करेंगे और अपना भी नुकसान नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। इसके अंदर ना एक बार इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो आप लर्न कर लो। 92 के अंदर तो नॉर्मली बताया ही गया, उसके बाद 92 भी याद रखना सेक्शन जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। याद रखना जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सेक्शन है 92 बी, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला पॉइंट तो याद रखना है ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए वो 2 या 2 से अधिक एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में होनी चाहिए। एंड सेकंड वन इज एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन रेजिडेंट। ये बात हमें पहले भी पता है, समझ में आई बात। ट्रांजैक्शन क्या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सेक्शन 92 बी के अंदर, तो वो उसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ट्रांजैक्शन में भी परचेज, सेल, लीज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लैंडिंग, बोरोइंग एटसेट्रा इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, उसके बाद एक सेक्शन आता है आपका 92A। 92B याद हो गया। 92A का एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज किसको बोला जाता है? देखो, साल में अगर एक बार भी रिलेशनशिप हुआ है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट है, कब मतलब कैसे आपका रिलेशनशिप हुआ है तब एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। नंबर वन एंटरप्राइज होल्ड एटलीस्ट 26% शेयर्स, वोटिंग पावर ऑफ अदर एंटरप्राइज 26% अगर उसने होल्ड कर रखा है। सेकंड है एनी पर्सन होल्ड एटलीस्ट 26% ऑफ शेयर्स ऑफ ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। थर्ड है वन एंटरप्राइज अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मोर एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब एक बात बताऊँ मैं, अगर आपको अलग से दिखाई दे रहा है 26% से ज़्यादा है, 51% से ज़्यादा है, एटलीस्ट 10% है इन केस ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। कहने का मतलब ये है अलग से आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो दबदबा है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो अगर साल में एक दिन भी हो जाए ना तो वो रिलेशनशिप अगर हो जाता है तो उसको एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। समझ में आई बात। और वो सेक्शन आपका सेक्शन 92A। तो इतना ही लर्न कर लो, ये काफ़ी है। तो ना वैसे सेक्शन याद कर लो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सेक्शन ये भी याद कर लो 92 सबसेक्शन 3। 92 सबसेक्शन 3 है, ये है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविज़न। मतलब किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविज़न। ये तो साफ साफ आपको पता ही है। बताओ ना कि जहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न लगाने से जो टैक्सेबल इनकम है वो कम आ रही है तो वहाँ पर प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि पागल तो नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा जी, फिर आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। जो हम ALP की बात कर रहे थे ना, वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा वो तो आएगा नहीं। कहने का मतलब उसको सेक्शन आ सकता है, तो वो सेक्शन याद रखना है 92C। पक्का याद हो गया 92C, ठीक है। 92A भी हो गया, 92B भी हो गया, 92C भी हो गया, 92 भी हो गया, 92 भी हो गया। समझ में आई बात। कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। टेंशन मत लो, पता है ये मैंने इसलिए करा दिया, वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था हमारे लिए। CA वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बट मुझे लगा ये क्या पता क्वेश्चन आ जाए, यही आ जाए ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सेक्शन बताओ, तो आप बता सकते हो 92। समझ में आई बात। तो मैंने ना इसलिए अब करा दिया था ये वाला कि ताकि रहेगा भी नहीं आपका कोई टॉपिक, आप ये नहीं कहोगे कि ये छुड़वा दिया आपने, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि कल से हमारा वही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो MCOM में अभी आप पढ़ के आए हो, कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो कर रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। कल आपका कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए आप अच्छे से देखिए वीडियो को, ठीक है। मैंने बिज़नेस फाइनेंस में पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, वहाँ से वो देखिए इतना ज़बरदस्त तरीके से। और बिज़नेस लॉ भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। मतलब एक तरीके से पता है कितना मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो। तो बस इसी तरीके से आप कमेंट करिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो, मुझे पता है, जो देखता है वीडियो, ठीक है, बट शेयर भी करा करो, राइट। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू। वन थिंग मोर कि अगर ये सिलेबस हो जाता है मीनिंग हमारा और एग्ज़ाम का टाइम रहता है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके पास लेकर आना है अभी, नेक्स्ट सब्जेक्ट मीनिंग कौन सा कराऊँ मैं, ठीक है, आप बता देना मुझे। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।